शाहीन आरा के नगर सेवक निधि से 2005 में व्यायामशाला, समाज मंदिर, स्कूल, बॉक्सिंग क्लास और योगा क्लास जैसी चीजें गुलमोहर रोड जुहू शॉपिंग सेंटर के पास खुले मैदान में 5000 स्क्वायर फीट जगह पर जनता के लिए चलाया जा रहा था, जिसे 2009 में हजरा फाउंडेशन ट्रस्ट को चलाने के लिए दिया गया था, जिसके ट्रस्टी सलीम ताहिर बैग, शाहीन आरा और अन्य 5 लोग हैं। आपको बता दें कि बीएमसी ने इस जगह पर कब्जा करने के लिए ट्रस्ट को दिए नोटिस की समय सीमा से पहले ही उसे तोड़ दिया। जब सलीम बैग ने कारण पूछा तो बीएमसी के बिना किसी जवाब देने की वजह से सलीम बैग को कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीएमसी ने पुलिस बंदोबस्त के साथ जाकर पूरे जगह को तहस नहस कर दिया। वहीं ट्रस्टी शाहीन आरा का कहना है कि कोर्ट की अवहेलना करते हुए दिए गए टाइम से पहले ही हमारी जगह पर बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई कर हमारे पूरे सामान के साथ जगह को भारी नुकसान पहुंचाया है। जो कल तक लोगों की भीड़ से चहल पहल से गूंजता था, आज वहां सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का ढेर है, जबकि कोर्ट ने जगह को हमारे ताबे में रखने को कहा है। इसका जवाब और नुकसान की भरपाई बीएमसी को देना पड़ेगा। और जिम ऑन द स्पॉट चालू जिम में तोड़ा इन्होंने। उन लोगों को भी बाहर निकाला गया। लेडीज, मैं बता रहा हूँ ना मैडम, इन्होंने क्या किया, लेडीज पुलिस को आगे किया और उसके बाद लड़कों को बाहर निकाला जितने जिम कर रहे थे। यहाँ पे इन लोगों ने जितना हो सका उतना सामान उन लोगों ने बाहर निकाला। मुझे मेन ऑफिसर ने कहा कि मुझे सिर्फ दीवार तोड़ने दीजिए, आप लोग का सामान जो दरवाजे से नहीं निकल रहा है उसको मैं बाहर निकाल के देता हूँ। उन्होंने दीवार के साथ साथ छत भी गिरा दी पूरी, और यहाँ पे उसके बाद कोई नहीं रुका, सब चले गए। 200 फुट लंबा था ये जो प्लॉट है प्लेग्राउंड। इस पे एक रूल आया था कि आप 15% बांध सकते हैं पब्लिक यूज के लिए। तो समाज मंदिर प्लस वेलफेयर सेंटर प्लस जिम यहाँ बांधा गया। 2009 में हजरा फाउंडेशन को अलाउड हुआ, वो पूरे कानून कायदे के हिसाब से। यहाँ 10th के बच्चों की ट्यूशन क्लास फ्री में चलती थी। ये बाजू में एक था, उसमें किक बॉक्सिंग क्लास चलती थी। मैं आपको इसका यानी जब ये जिंदा था सुबह तक का फोटो दे दूंगी मैं आपको। किक बॉक्सिंग चलती थी, आगे योगा क्लास चलती थी, उसके आगे जिम था, उसके आगे मेरे ट्रस्ट का ऑफिस था। ट्रस्ट का ऑफिस का एक डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी नहीं है, जो घर पे होंगे वही होंगे, और सब उन्होंने और सारे डॉक्यूमेंट ये सब चीज इसके अंदर दब गई। इतना रिक्वेस्ट किए कि 2:30 बजे तक का टाइम दो। कोर्ट ने 2:30 बजे बोला है आपको, लेकिन इन्होंने 2:30 बजे, वो तो ऐसे आए थे जैसे ये पब्लिक के लोग नहीं है, इनको खरीदा गया है। कोर्ट ने उनको बोला है, उनके लीगल डिपार्टमेंट से भी वार्ड ऑफिसर को फोन आया, वार्ड ऑफिसर को भी डायरेक्ट फोन पे बात की है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, कोर्ट ऑफ कंडम किया गया। अभी हमको तो अभी हमारा तो अभी इस पे हम स्टे लगाए, तो हमारा तो अभी इस पे पजेशन ही है। आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग? अभी हम तो पहले इसका देखेंगे हमारा नुकसान कितना किया इन लोगों ने, हमारा नहीं पब्लिक का कितना नुकसान किया। ट्रस्ट तो पब्लिक की ट्रस्ट होती है, पब्लिक की जगह थी। हाँ, 2:30 बजे जो रखा था जज ने, वो आज 2:30 बजे जज ने, तो जब तक तो इन लोगों ने पूरा डेमोलिश कर दिया। सब फोटो आ गए वहाँ पर, हमारे यानी से वीडियो आ गए, फोटो आ गए, सब आ गए। तो हमने बताया जज के सामने कि इन लोगों ने डेमोलिश करा दिया। तो जज ने पूछा उनसे क्या ये लोग इलीगल बैठे थे वहाँ पर, तो उन लोग का जवाब था नहीं। कि जज ने पूछा यानी कि हम तो यानी कि इलीगल स्ट्रक्चर नहीं था, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था, हमको अलाउड हुआ था, हम उस पे थे और लीगली सब काम चल रहा था, और लीगल पर्पस से यानी डॉक्यूमेंट के साथ हमने लिया, हमारा डिपॉजिट उनके पास जमा है, हर चीज हमारा जमा है। लेकिन तो जज ने बोला तो फिर ऐसी क्या अर्जेंसी थी आपकी कि आपको इसको तोड़ना पड़ा। मैटर क्या है वो तो अभी तक हमको नहीं पता यानी। और फिर पूछा कि यानी ये रिजर्व गार्डन, यानी हमारे नॉलेज में तो अभी भी आप नेट पे खोलेंगे तो वो प्लेग्राउंड ही है। प्लेग्राउंड रेसिडेंट जोन कैसे हो गया? ये कुछ हुआ है वहां पर, MMRD का कुछ शिफ्टिंग करना है क्या, उन लोगों ने कुछ ओरली वो बताया है, लेकिन वो यानी यहाँ से तो नहीं जा रही है मेट्रो, लेकिन आप एक को उजाड़ के एक को तो नहीं बसा सकते ना। गरीब लोग को उजाड़ के, और जिसमें गरीबों का ही पैसा लगा है, ट्रस्ट का पैसा, किसी का प्राइवेट तो नहीं है कि आपने तोड़ दिया। गरीबों की प्रॉपर्टी, आज देखिए कैसे गरीबों का सामान रोड पे पड़ा और पानी में भीग रहा है। क्या उम्मीद करते हैं कि कोर्ट किस तरीके का फैसला? हमको तो कोर्ट पे भरोसा है, हमको हमारे संविधान पे भरोसा है मैडम, हमको भरोसा था। हमने इसलिए तो वार्ड ऑफिसर को लेटर दिया कि आपकी किसी पर्पज के लिए ये काम की जमीन है तो आप हमसे ऑल्टरनेट दीजिए, यानी ये पब्लिक कहाँ जाएगी? आज जो 12 साल से बच्चे जिम कर रहे हैं वो अचानक कहाँ जाएंगे? उनके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो आप ऑल्टरनेट दे। हमने तो बड़े प्यार से पूछा, और इन्होंने लेटर भी ऐसा नहीं दिया कि ये डेमोलिश कर देंगे। अगर इन्होंने डेमोलिशन का लेटर दिया होता हम लोग को तो कम से कम हम अपना सामान तो निकाल लेते।
ये ऑर्डर कब उन्होंने लगाया और आपको कब मिला था ये ऑर्डर इनका है 17 का, यहाँ लगाया है इन लोगों ने मेरी ये ऑफिस पे। ओके। इस पे इन्होंने 18 को लगाया, 17 को ये ऑर्डर शाम तक बना होगा शायद, ये सुबह 18 को 10 बजे इन्होंने लगाया, यानी ये वहां पे भी नहीं लगाया जहाँ पे तोड़ा गया, जहाँ तोड़ा है वहां इन्होंने कल लगाया है। ये सब ऑन रिकॉर्ड, आजकल सब जगह कैमरे ऑन रिकॉर्ड आपको सब मिल जाएगा। इन्होंने कल वहां लगाया 48 घंटे के लिए, और इसमें ये नहीं लिखा है कि आपने सामान नहीं निकाला तो हम तोड़ देंगे, इसमें ये लिखा है कि आप पढ़ लीजिए, यानी कि अच्छे से आप लोग इसको खाली कर दीजिए। तो उसके अवध में हमने इसका रिप्लाई तो दे दिया उनको कि आप हमको ऑल्टरनेट दीजिए, हम खाली कर देंगे। और मैं जो हाजरा फाउंडेशन ट्रस्ट को जो जमीन अलॉट हुई थी 2009 में, उसको आज बिना कानून को फॉलो करते हुए पूरा का पूरा जिम और प्लस समाज मंदिर वेलफेयर सेंटर था पूरा, उसको इन्होंने पूरा डॉमिनेट कर दिया। उसमें हमारा ट्रस्ट का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यानी आप बता भी नहीं सकती हूँ मैं कि नुकसान कितना हुआ। ऑफिस से लेके हर चीज इन्होंने तोड़ दी। जुमेरात के दिन एक ऑफिसर आया और उसने बोला कि ये हम आके आपका मंगल के दिन ये स्ट्रक्चर तोड़ देंगे। हमारे जो वहाँ रहते हैं लोग ट्रेनर वगैरह, वो आके हमको बताए, तो हमको ऐसा लगा यानी कि ये क्या बात है, यानी कि हम कुछ इनलीगल तो नहीं बैठे हैं, या हमने कोई इनलीगल बांधकाम तो नहीं किया है, ना ही वहाँ मिसयूज कोई चीज का हो रहा है 12 साल से। तो हमने एक लेटर दिया बीएमसी को कि आपके ऑफिसर ने ऐसा आके कहा है, ऐसी क्या बात है, यानी कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक कि आप हमको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। कोविड के टाइम यानी जिम बंद था, 2 साल से बहुत कम ऑफिस में आना जाना था, अभी 2-4 महीने से यानी ये सब चालू हुआ है, तो कुछ इनका चल रहा है, तो इसलिए हम कोर्ट गए। कोर्ट में हमने फाइल कर दिया 17 तारीख को। तो 17 तारीख को ये इन्होंने लेटर बनाया जी, लेटर सिंपल लेटर है ये कि आप हमको खाली कर दें, देख लीजिए आप, कि आप हमको 48 घंटे के अंदर जिम खाली कर दें। जिस जिम को और जिस इसको लेने के लिए हमको 4 साल लगे, जिसमें हमने लाखों रुपए खर्च किए, उसको हम 48 घंटे में कैसे खाली कर सकते हैं। तो हमने उनको कोर्ट, तो हमने ऑलरेडी हम कोर्ट फाइल कर चुके थे, तो ये हमको 18 को मिला, ये लेटर हमको 18 को मिला। 18 को फिर हमने उनको एक दिया कि आपका जो भी आप जिस पर्पस से भी हमको खाली करा रहे हैं, तो आप हमको ऑल्टरनेट दिए बिना तो नहीं खाली कर सकते ना, आखिर हम आपके लाइसेंसी है। आप हमको, हमने पूरा आपका सब फॉलो करके लिया है, वेबसाइट पे आया था, हमने पूरा फॉलो करके, वैसा फॉलो करके ही आप लेंगे ना कोई चीज। तो और अभी हम तो हमारा टाइम भी बाकी है, पीरियड बाकी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको पीएपी देंगे, तो लेकिन हमने कहा कि हम कोर्ट भी मूव कर दिए। तो कोर्ट में कल नहीं हुआ हमारा, या आज लगा था कोर्ट में, 10:30 का था। हमने उनको लेटर दिया, डब्ल्यू को लेटर दिया, हमने ब्रीफ दे दी, वहाँ लॉ डिपार्टमेंट, वहाँ इनके लीगल डिपार्टमेंट में ब्रीफ दी, मेरे पास सब उसका है। फिर आज 10:30 बजे जब कोर्ट में हमारा आया, तो मैटर आया, तो यानी वकील नहीं था उनका, बीएमसी का वकील नहीं पहुंचा था। इसकी वजह से जज ने 2:30 बजे रखा, जब तक कि इनके जीसीपी आ गए थे। हमको फोन आ गया कोर्ट में कि यहाँ पर सारे ऑफिसर कम से कम 100-150 की तादाद में सिर्फ पुलिस वाले थे, जैसे कि कोई जंग जीतने आए हो ये लोग। यानी लेकिन हम लोग तो कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसा इनोवेशन किया ही नहीं अपने, यानी हमारे लोगों ने। तो हमने इनसे बात की, मेरे हस्बैंड ने आके बात की कि आप लोग थोड़ा रुक जाएं। कोर्ट ने और जज ने बोला है, यानी हमने ये लेटर भी दे दिया उनको 10 बजे, जब ये लोग सुबह ही 9 बजे आ गए थे कि ये लोग सब जीसीपी लेके पहुंच गए। तो जज ने इसको रोकने के लिए बोला उनके, जब उनका वकील नहीं आया था, तो उनको बोला कि आप बोलो कि 2:30 बजे तक कुछ नहीं करेंगे। 2:30 बजे मैटर रख दिया, लेकिन 12 बजे के अंदर, यानी वही जो 10 बजे से इनका चालू हुआ, इन्होंने 1.5 घंटे में पूरा वेलफेयर सेंटर तोड़ दिया जिम के साथ। अभी कोविड की वजह से सारी जिम की मशीनें जाम हो गई हमारी 2 साल में, पूरी 2 महीना हुआ नई मशीन डाले। हमको अगर ऐसा होता कि हमको ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो हम नई मशीन नहीं डालते ना, कुछ इंतजाम करते। अभी आप देखिए कितनी बारिश हो रही है, इन्होंने मानसून का भी पालन नहीं किया। मानसून में 30 तक आप नहीं तोड़ सकते। इन्होंने उसके भी अगेंस्ट जाके हम लोग रिक्वेस्ट की कि 2:30 बजे तक रुक जाओ मेरे हस्बैंड ने, लेकिन इतने वो किसी की बात कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे पुलिस वाले। अगर कुछ यानी पब्लिक कुछ करती तो वो लोग फिर पब्लिक पे लाठी डंडे करते थे, जो हमको खबर नहीं था कि हमारे लोग ऐसे बारिश में मार खाए। लेकिन बारिश में देखिए पूरी मशीनें, पूरे मेरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे मेरे ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स, पूरा इन लोग ने ऐसे पूरा, आप अभी चल के स्कूल चलती थी, 10th के बच्चों को हम फ्री पढ़ाते थे, प्लस खाना भी देते थे उनको, और प्लस गार्डन में जितने भी एरिया में बीएमसी के स्कूल हैं उनके बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। उसका सारा सामान हम रखते थे, यानी दूसरी ट्रस्ट देती थी, लेकिन सारा हम उनको हेल्प करते थे, तो वो देते थे, वो पूरा वो सब, यानी उन लोगों ने
ये पीएपी थे, यानी ये रिजर्वेशन प्लॉट था जिसपे हमने 2006, 5 और 6 के कारपोरेटर फंड से बना था। ये रिजर्वेशन प्लॉट था। एक ही मैदान है ये पूरे जूही स्कीम में, यानी आप बोल लीजिए तो ये 3-4 जो सलम एरिया है उसमें अगर यही एक बीएमसी का मैदान है और यही एक बीएमसी का गार्डन है और एक कैफे आजमी गार्डन है जो पब्लिक यूज करती है। अब ये लोग, यानी ऐसे सुनने में आया, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, यहाँ कोई 3 टावर बनने वाले हैं, मैं सुन लूं। ये सुनाई बात है पब्लिक के यहाँ के एरिया की। ये मेरे को अभी तक मैंने पूछा, वार्ड ऑफिसर ने मेरे को कोई ऑफिशियल नहीं दिया। उन्होंने ये बोला था कि हमको व्हाट्सएप पे आया है, इसको तोड़ना है।